हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीते दिनों में बहुत खबर में आ रहा है एक आपका आई फ्लू। तो आई फ्लू क्या है? आई फ्लू देखिए वो कुछ नहीं है, इससे घबराना नहीं है। आपको अगर घबरा जाइएगा तो वो इसको बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू नहीं समझिए। ये क्या है ना, मौसमी परिवर्तन यानी मौसमी घटना के वजह से ये बीमारी उत्पन्न होता है। जैसे आपका आर्द्रता हो ज़्यादा, आपका ये पानी बारिश के बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाता है तो इसी घटना से जो आपके आंख में, जो आंख का साइड वाला भाग, जो व्हाइट वाला भाग में जो लालीपन आ जाता है, उसी लालीपन को हम लोग अपने भाषा में आई फ्लू कहते हैं। और अगर मेडिकल टर्म में जाइएगा तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं कहां से, यहां से शुरू करते हैं। आई फ्लू क्या है तो थोड़ा सा पहले इसी को समझिए। खबर में क्या आया है? खबर में बात था कि इन दिनों लगातार क्यों बढ़ रहा है आई फ्लू। तो अभी आपको वीडियो प्रारंभ होने से पहले ही आपको हम बता दिए कि ये मौसमी परिवर्तन है। मौसम परिवर्तन क्या है? ऐसा नहीं है कि ये हर मौसम में होता है। ये अक्सर ये जो बीमारी है बारिश में ही उत्पन्न होता है। बारिश क्यों? देखिए, बारिश में जब होता है तो गर्मी क्या होता है? गर्मी तो होता ही है, बट आर्द्रता बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ जाता है, ठीक है। पसीना अधिक आने लगता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो हम लोग का जो हाथ है बार बार चेहरा पे जाएगा, चेहरा पे जाएगा तो चेहरा पे जाने की वजह से क्या इन्फेक्शन होगा। बार बार अगर खुजलाएंगे, चेहरा खुजलाएंगे, मुंह खुजलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पसीना वाला हाथ फिर कहीं और जाएगा। तो इसी को देख करके ये जो है बारिश के मौसम में ये बीमारी ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अब चलिए, ये आपका हो गया कि बारिश में ये बीमारी कैसे आदमी को मतलब परेशान करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि आई फ्लू से प्रभावित अंग ये क्या होता है। अभी आपको बोले कि बार बार हाथ जो है चेहरा में डालते हैं तो इसको नहीं डालना चाहिए, पसीना से बचना चाहिए, बारिश से बचना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका लक्षण है। तो देखिए होता क्या है, ये देख रहे हैं आंख है, ये क्या है भैया आप लोग पता है इसको क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं, ठीक है। इस आंख में देखिए ये क्या है? हेल्दी आंख है। हेल्दी तो जानते ही हैं, स्वस्थ आंख। और ये क्या है? वायरल है, यानी वायरस वाला, मतलब बीमार, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो विषाणु वाला अगर आपको होगा आई फ्लू होगा या फिर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं उसको, वो होगा तब होगा। ये बैक्टीरियल होगा और ये एलर्जिक होगा। ये जो बैक्टीरियल फ्लू, मतलब ये आई फ्लू जो है, कंजक्टिवाइटिस है, 3 प्रकार का होता है। एक वायरल हो जाएगा, एक बैक्टीरियल हो जाएगा और एक एलर्जिक हो जाएगा। तो आपको पता था ये होता क्या है। तो कि ये हेल्दी आंख है, इसको पहले जान जाइए। देखिए इसको तो जानते ही हैं, ये आपका कॉर्निया है, इसके बगल में ये वाला व्हाइट वाला भाग जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। ये कंजक्टिवा है, ये देख रहे हैं ना, व्हाइट वाला कंजक्टिवा है, ये कॉर्निया है और ये तो पुतली होता ही है। ये स्वस्थ आंख है, जो अभी ये बीमार नहीं है। ये बीमार है नहीं है, ये बीमार नहीं है, ये स्वस्थ है, ये एकदम बिल्कुल स्वस्थ। अब आइए वायरल वाला कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। वायरल वाले में क्या होता है कि इसमें पानी निकलेगा। देखिए साइड वाला रेड देख रहे हैं, इसमें पानी निकलेगा। पानी क्या हो जाएगा? पतला होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें आपको हल्का हल्का खुजली भी होगा, दर्द भी होगा। कौन? ये वायरल वाले में, ये वायरल वाला का बात है। अब आइए बैक्टीरियल में क्या होगा? ये तो आपका रेड होगा ही। देखिए ये देख रहे हैं, ये रेड होगा, ये रेड तो होना ही है, बट इसका जो पानी निकलेगा ना गहरा होगा, चिपचिपा होगा। आप देखते होइएगा बारिश के मौसम में बच्चा जब भीग जाता है, भीगने के बाद रात को सोता है, रात को सो के सुबह जब उठता है तो देखिएगा आंख का ये वाला साइड ना लग जाता है पूरा। ये आप देखिए होइएगा, ये पलक देख रहे हैं ना, पलक सट जाता है। ये पपनी, इसको क्या कहते हैं, जो आप लोग अपने भाषा में जो भी कहते हैं, वो सट जाता है। सटने की वजह से बच्चा आईब्रो जो भी बोलते हैं उसको खोल नहीं पाता है। तो यही है, ये आपका बैक्टीरियल होता है, जल्दी खोल नहीं पाता है, बच्चा सड़ जाता है। तो ये बीमारी से इतना डरने वाली बात नहीं। पहली बार ऐसा नहीं है कि इस बार आया है, ये हमेशा से बारिश के मौसम में ये होता रहता है, ठीक है। ये सीजनल है, ये मौसम आता है। बट इस बार जो है ये आपके जलवायु परिवर्तन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, या फिर आप जो भी कह लीजिए, ये एलर्जिक, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस अभी फैला हुआ है। जो आदमी एक अभी मिथ मार्केट में भरम फैला दिया गया है कि ये कोरोना वायरस के तरह है, स्वाइन फ्लू के तरह, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसका इलाज नहीं भी करते हैं तो 2-4-6 सप्ताह में आपका खत्म हो जाएगा। बट बीमारी रहते ही इसका इलाज डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है ना, ये वाला कॉर्निया वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये कॉर्निया वाला पार्ट, तो इसमें अगर आगे बढ़ जाता है तो बढ़ने की वजह से हो सकता हो कि आपको थोड़ा सा बाद में दिक्कत हो और देखने में धुंधला लगे। इसी वजह से डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। तो समझ गए कि ये आपका ये जो कंजक्टिवाइटिस होगा ये कितना प्रकार का है। एक आपका एक आपका वायरल हो जाएगा, एक आपका बैक्टीरियल हो जाएगा, एक आपका एलर्जिक हो जाएगा। तो अभी हम लोग जिसके बारे में बात करने जाएंगे तो किसके बारे में? एलर्जिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, खबर सुनिए। वो क्या बोलता है आई फ्लू के कारण। अभी आपको कारण हम बताए हैं कि आई फ्लू के कारण क्या क्या है, तो उसके बारे में ज्यादा, आई फ्लू के कारण के बारे में देखिए। आंखों का सफेद हिस्सा के ऊपर उसके सुरक्षा के लिए एक पर्दा होता है। अभी आपको बताए थे ना ये वाला पार्ट, देखिए इसको फिर से एक बार देख लीजिए।
ये वाला पार्ट देखिए, आप ये वाला पार्ट दिखाया था ना, देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा, इसके ऊपर व्हाइट वाला है ना, इसके ऊपर में एक पर्दा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिवल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन क्या, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली। इसके ऊपर में इसको सुरक्षा के लिए क्या होता है, एक झिल्ली होता है, और यही झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और इन्फेक्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, आपका रेड रेड होने लगता है, ठीक है। इसमें सूजन आ जाता है, यहाँ पे पेन होने लगता है, और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, आई फ्लू हो गया, ठीक है। तो समझ गए बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी है। भ्रम फैला गया मार्केट में, ठीक है। आंखों के सफेद हिस्से के ऊपर उसके सुरक्षा के लिए एक पर्दा होता है, जिसको कंजक्टिवा मेम्ब्रेन कहते हैं। बारिश के दिनों में या मौसमी घटना के वजह से ये क्या होता है, सुनिए आराम से समझिएगा, बारिश के दिनों में या मौसमी घटना के वजह से ये कंजक्टिवा वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी के कारण से प्रभावित हो सकता है। जो आपको बात पहले बोले हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये कंजक्टिवा में गंदगी के वजह से बारिश के मौसम में इन्फेक्शन होने लगता है तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, आई फ्लू कहते हैं। बात समझ गए। यानी कहने का मतलब है जो आपका बारिश के दिनों में या जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, ज्यादा आर्द्रता हो, ठीक है, पसीना हो, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में, और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक विशेष उम्र के बच्चे या बच्चे को होगा या बूढ़े को होगा, ये किसी को भी हो सकता है। अगर आप इसके वायरस में इन्फेक्शन कहीं पे भी होगा तो आपको स्वाभाविक है ये आपको हो जाएगा, बट घबराने वाला बात नहीं है, ये आप आराम से सही भी हो जाता है। अगर डॉक्टर को नहीं भी दिखाते हैं तब भी ये सही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या क्या है, अब इसमें अगला चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इसमें क्या आई फ्लू के लक्षण एवं कंजक्टिवाइटिस के लक्षण बोलता है। अभी जो बीमारी आपको बोले कि इसका कारण क्या है, तो इसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो लक्षण में देखिए, प्रकाश में देखने में, अगर सनलाइट आ रहा है, अगर आपको ये वाला बीमारी है, ठीक है, तो आप प्रकाश में यानी सनलाइट के सामने कोई वस्तु को अगर देख रहे हैं तो बराबर नहीं देख सकते। अगर देखिएगा तो आपको क्या पेन महसूस होगा, हल्का सा धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, प्रकाश में देखने में दिक्कत आती है। आंखों के किनारे में स्वेलिंग मतलब फूलना हो जाता है, ये वाला एरिया में देखिएगा फूल जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग हो सकता है। आंखों के पलकों में स्वेलिंग हो सकता है, ये जो पलक है ना, पलक किनारा ये वाला हो गया, पलक वाले में भी स्वेलिंग हो सकता है। पलकों के किनारे पर लाली पड़ जाएगा, ये वाला एरिया में लाली पड़ जाएगा। आंखों में चुभन हो सकता है। हम लोग देखते हैं ना, जब ऐसा कुछ होता है तो बैठ करके ऐसे करते रहते हैं, तो यही है, आंखों में चुभन हो जाएगा, आंखों से पानी निकलेगा। अभी बताए थे आपको, जब आपको किसी वायरल वाला होगा तो पतला पानी निकलेगा, जब बैक्टीरियल वाला होगा तो गहरा पानी निकलेगा, और जब आपको इन्फेक्शन वाला होगा तो वो क्या, एलर्जी वाला उसमें होगा तो आपको संपूर्ण पूरा आंख आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जो आपका कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा क्या हो जाता है, पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, जो ऊपर में परत होता है परत पूरा लाली जम जाता है, ठीक है। तो गहरी चिपचिपा पानी निकलने लगेगा। लाइट बर्दाश्त नहीं होगा, अगर लाइट देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपका आंख नोचने लगेगा, ठीक है। आप देख नहीं सकते हैं, मतलब आंख खोल के बराबर लाइट को नहीं देख सकते। अगर जैसे ही देखिएगा तो आपको दर्द महसूस होगा। ये सभी कारण आई फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। यानी ये जितना भी कारण बताए हैं, ये सारा कारण कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, बट डरने की बात नहीं है, ये अपने आप भी सही हो सकता है। चलिए, आई फ्लू से कंजक्टिवा के उपचार। अब देखिए इसमें क्या क्या किया जाए जिससे आपको ये बीमारी से निजात मिल सकता है। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी हो, हमारे बॉडी पार्ट में कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहली बात है डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अपने मन से कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो ई ड्रॉप है उठा के क्या कर लिए, आंख में डाल लिए, होता है ना, वो एंटीबायोटिक डाल दिए, और डालने की वजह से क्या होता है, आंख है आपका, ठीक है, ये बहुत सारा यहाँ पे चलता है, ठीक है ना। अगर वो थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर आपको आगे में दिक्कत होगा। तो पहले आप डॉक्टर से एक बार मशवरा जरूर लें। कोई भी आंख का ड्रॉप हो आंख में नहीं डालें, ठीक है। तो आई फ्लू से उपचार, कंजक्टिवाइटिस का उपचार क्या क्या है, लक्षण के आधार पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पहला है ये बात तो याद ही रखने का है कि अगर आपको हो जाता है तो जो भी आपका अगल बगल में जो भी डॉक्टर है उससे जरूर एक बार मिले। बारिश में भीगने से बचें, बारिश से बिल्कुल बचिए। देखिए आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत मैटर करता है, पसीना बहुत मैटर करता है, ठीक है। बारिश से बचें, पसीना आर्द्रता से बचें, पसीना में नहीं जाना है, हाथ को बार बार धोना है, कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल नहीं करें। कॉन्टेक्ट लेंस क्या करना है, नहीं पहनना है। चेहरे में या आंख में पसीने आए तो काले चश्मे का जरूर देखिए, काला चश्मा क्यों, अगर आपको पसीना आता है बार बार हाथ जाता है, अगर पसीना में रखिएगा तो हाथ जाएगा, फिर वो हाथ कहीं रखिएगा, फिर वो दोबारा से जाएगा। अगर काला चश्मा पहन लीजिएगा तो आंख में हाथ दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना, तो दूर रहेगा। जब दूर रहिएगा तो इन्फेक्शन से बचिएगा। और आपको पहले बोले चुके हैं कि ये जो है आपका ई फ्लू जो है सबसे ज्यादा क्या है, इन्फेक्शन वाला फैला हुआ है। तो हाथ को साफ सुथरा रखना जरूरी है। देखिएगा हम लोग का अक्सर आदत होता है, कुछ हुआ नहीं हुआ सर से हाथ चेहरे में, आंख में, ठीक है, कुछ नहीं भी हो रहा है तब भी आंख में, है ना। तो चेहरे में या आंख में पसीना आए तो काले चश्मा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आपका आंख अगर किसी से मिल रहा है तो उससे दूरी बनाएं।
आप अपने आंख को बार बार ना छुएं। देखिए ये क्या बोल रहा है, आंख को बार बार छूना नहीं है। होता है ना कि आप किसी की आंख को आप देख रहे हैं, मतलब बगल में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये बीमारी जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता जरूर है, बट इन्फेक्शन वाला है। ऐसा नहीं है कि देखने, मगर आप अगर देख रहे हैं उसके बगल में बैठे हैं, वो आपको देख रहा है, आप देखने के बाद क्या है, वो कुछ चीज छू लिया, आप उसी चीज को छू लिए, फिर हाथ आंख में लगा लिए, तो स्वाभाविक है क्या होगा, ये आपको होना ही होना है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि देखने से एक दूसरे को बीमारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाथ को साफ सुथरा रखें। अभी बोले ना कि हाथ को बार बार धोएं। जब भी हाथ को अगर मुंह पे हाथ रख रहे हैं तो आपका हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। कपड़े में बर्फ लेकर आंख के ऊपर रखें। अगर आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो सूती कपड़ा होता है ना, कॉटन कपड़ा में आप रख लीजिए बर्फ, और उसको आंख में रख लीजिए, और उसको धीरे धीरे क्या कीजिए, सेकिए, जो भी है उसको रख करके थोड़ा सा समय के लिए छोड़ दीजिए, तो आपको इसमें क्या होगा, रिलीफ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या है, देखिए अब एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि अभी आप लोग का कोरोना आया था, कोविड-19 का चल रहा था ना, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि पेंडेमिक आया है, और ये जो अभी आया है इसको क्या पेपर में, अगर खुद पेपर आप लोग पढ़ते होइएगा तो आपको दिखेगा कि ये इपिडेमिक है। तो इपिडेमिक और पेंडेमिक क्या होता है, ये थोड़ा समझना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि सर वो तो पेंडेमिक था, ये एपिडेमिक है, ये क्या है। देखिए पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक एक ऐसा विशेष क्षेत्र का चीज होता है जो पूरे विश्व भर में फैला हो। किसमें फैला हो, पूरे विश्व भर में, यानी ये पूरे वर्ल्ड की बात करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में होगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक जगह होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा, और ये क्या एक विशेष क्षेत्र में। अब भारत में अभी अगर बारिश हो रहा है तो क्या ऐसा थोड़ा है कि अभी जो है नॉर्वे में या फिर क्या बोलते हैं आइसलैंड में बारिश हो रहा होगा, या यूरोप में बारिश हो रहा होगा, ऐसा नहीं है ना। ये समय के साथ अलग अलग, जैसे जलवायु होता है, क्लाइमेट, जलवायु, कहीं पे ठंडा है तो कहीं पे क्या है, बारिश है, कहीं बारिश है तो कहीं पे क्या है, गर्मी है, तो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो अलग अलग चीजें, जैसे जैसे जहाँ पे जैसा सीजन आएगा वैसा वहां पे बीमारी होगा। तो स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ पे भारत में बारिश है तो और जगह जहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है वहां पे बारिश होगा, नहीं होगा, वहां पे अभी क्या होगा, ठंडा होगा। हम लोग के इधर गर्मी है, उत्तरी ध्रुव में गर्मी तो दक्षिणी ध्रुव में ठंडा, दक्षिणी ध्रुव में गर्मी तो उत्तरी ध्रुव में ठंडा, तो ये सारा चीज चलता रहता है। तो ये क्या है, एक विशेष क्षेत्र में होता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक होता है। यानी एक बड़े समूह को प्रभावित करे, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा इन्फेक्शन जो एक बहुत बड़े समूह को, बड़े वर्ग को क्या करे, प्रभावित करे, और एक विशेष क्षेत्र में करे, ऐसा नहीं पूरे विश्व भर में। अगर विश्व भर में कर देगा वही वाला बीमारी तो उसको क्या कहेंगे, पेंडेमिक कहेंगे। और अगर एक समूह को करेंगे, एक क्षेत्र को करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इपिडेमिक। अगर ये वाला बीमारी है तो आपको कहाँ पे दिखेगा, जहां जहां बारिश हो रहा है वहीं होगा, जहां ठंडा है वहां नहीं है। इसी वजह से अगर आपको कहेगा कि फ्लू क्या है तो क्या कहिएगा कि इपिडेमिक है। और बर्ड, ये आप जब कोरोना क्या था, पेंडेमिक था। तो पेंडेमिक जानते हैं, कोरोना पूरे विश्व भर में था, क्या ठंडा क्या गर्मी, माइनस टेम्परेचर में भी है तो -40 डिग्री सेल्सियस पे भी है ना। तो इसको टेम्परेचर कोई मैटर नहीं करता है, बारिश आदत है इसको कोई मतलब नहीं, ये सब जगह हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज के लिए यही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ।